चलो बताओ नेक्स्ट। और कौन सा पूछना है? सिक्सटी, 61, 59 वाला। 59 वाला तो अभी बताया था। अरे देखो, देखो 59 में आपको क्या बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल। पोटेंशियल का मतलब वही एनर्जी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम एनर्जी को मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किसकी यूनिट होती है? एनर्जी की यूनिट होती है। और ये बताना जरा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मेरे को जूल में कन्वर्ट करना है तो क्या करते हैं? किसी को याद है? बताओ। सर क्वेश्चन रिपीट। हम्म। क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दो। मैं ये कह रहा हूँ, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया होता है किसी चीज की एनर्जी की यूनिट, तो उसको जूल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम? So divide by 1.6 into 10 to the power minus 19. डिवाइड करते हैं। यस सर, डिवाइड। मल्टीप्लाई। सॉरी मल्टी। मल्टीप्लाई करते हैं भाई, कैसे भूल जाते हो? अरे ये जो ई दिख रहा है इसी से ध्यान रख लिया करो ना। इस ई का मतलब क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 गुलाम होता है ना। तो अगर मान लो मेरे को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सपोज दिया है, इसको अगर मेरे को जूल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तब आपको ये जो एनर्जी किस में मिल जाती है? जूल में मिल जाती है। तो इसे ध्यान रखा करो, बार बार क्यों भूल जाते हो? तो अब यहाँ पर देखो क्या बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो आपको दी है सोडियम की, वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। का मतलब कि आप अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो सोडियम एटम में से और इसका Na पॉजिटिव बनाते हो, तो आपको जो है यहाँ पर 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ये आपको इसका पोटेंशियल दिया हुआ है, ठीक है। मतलब ये जो है आपको, अगर आप इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो मतलब ये है कि इतनी एनर्जी जो वो आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, ठीक है। या जो भी है। और उसके बाद ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी। मतलब यहाँ पर क्या है, आपको इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कह रहे हैं कि भाई सोडियम प्लस Na प्लस जो है, अगर आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हो, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो वापस से क्या बन जाएगा? सोडियम एटम बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कितनी होगी, तो वो हो जाएगी -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहने का मतलब है कि सोडियम में से जब आपने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो आपने इतनी एनर्जी दी। और इस सोडियम पॉजिटिव में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव जो आपका बना है, लाइक ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? डेफिशिएंट हो गया। इसे चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉन मेरे को मिल जाए। तो इलेक्ट्रॉन अगर ये चाहता है खुद से कि मिल जाए, क्योंकि मतलब जो भी कॉन्फ़िगरेशन है इसका न्यूट्रल एटम का, वो इसको बनाने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। वैसे तो टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन डोनेट तब करता है जब इससे कोई एक्सेप्ट करने वाला हो। लेकिन जब इसने पहले ही डोनेट कर दिया है और मान लो अब ये वापस से न्यूट्रल एटम में आना चाहेगा, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब गेन करेगा। और उस टाइम ये जो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब कि आपने एनर्जी दी सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, कितनी दी? 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और जब सोडियम प्लस कैटायन जो है वो जब इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा। बस बात खत्म। समझ गए? और कौन सा पूछा था? 60, 61 था।
60 and 61, ठीक है। 60 क्या है? When the first electron gain enthalpy delta EGH of oxygen is minus 141 kilojoule per mole, its second electron gain enthalpy is। अब ये पूछ रहे हैं कि भाई फर्स्ट वाली जो आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहाँ पर दी है ऑक्सीजन की, वो आपको दी है माइनस 141 किलो जूल पर मोल। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं अगर, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8, यानी कि 1s2 2s2 2p4, ये होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और 2p4 में से जब आप यहां पर देखोगे 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर जो है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो इसकी माइनस 141 किलो जूल पर मोल है। माइनस का मतलब क्या है? एनर्जी रिलीज हुई होगी या एनर्जी देनी पड़ी होगी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाने के लिए? एनर्जी देनी है, देनी पड़ेगी। बताओ। सर रिलीज होगी, क्यों रिलीज होती है? क्योंकि जो एटम होता है वो हायर ऑर्बिट में जाता है, इसलिए। भाई जब भी नेगेटिव साइन दिखे, मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव साइन का मतलब है कि रिलीज होगी, ठीक है। नेगेटिव का मतलब क्या होता है? रिलीज होना। और पॉजिटिव का मतलब होता है कि आप किसी में एनर्जी को ऐड कर रहे हो। पॉजिटिव का मतलब क्या है? ऐड, यानी कि सिस्टम में अगर पॉजिटिव एनर्जी, इसका मतलब सिस्टम में आप एनर्जी को ऐड कर रहे हो। और माइनस साइन का मतलब क्या होता है? सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट मतलब सिस्टम में से एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब सिस्टम में से एनर्जी बाहर जा रही है। तो नेगेटिव साइन का मतलब क्या है? कि यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें ऐड करोगे, ठीक है, इन्होंने बोला कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है, यानी कि आपने यहाँ पर क्या बनाया? ओ नेगेटिव बना लिया, ठीक है। एटॉमिक नंबर 80 है, लेकिन इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है आप कितने हो जाएंगे? वो 9 हो जाएंगे। ये 2s2 2p5 हो जाएगा इस तरीके से, हो गए, ठीक है। अब आपसे ये इन्होंने जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है कि सेकंड वाले की जो एनर्जी है उसमें क्या मतलब होगा, ठीक है। अगर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की यहाँ पे बात करते हैं, तो क्वेश्चन है कि इट्स सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, उसका क्या होगा? वो एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो इससे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू होगी, ऑलमोस्ट लगभग उतनी ही होगी जितनी फर्स्ट वाली है, या फिर नेगेटिव होगी लेकिन पहले वाली से कम नेगेटिव होगी? थोड़ा थोड़ा आ रहा है समझ कुछ कि क्या होना चाहिए इसमें? बताओ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो वो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है अ पॉजिटिव वैल्यू, अ पॉजिटिव इसलिए होगी क्योंकि पहले ये आपके पी वाले सबशेल में कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन थे। अब पी वाले में कितने हो गए हैं? यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब इसमें अगर आप एक और ऐड करोगे तो एक्स्ट्रा जो यहाँ पर आके मतलब आ चुका है, तो इससे क्या होगा? इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, ठीक है। यानी कि बाहर से अगर आप इलेक्ट्रॉन लेके आओगे तो पहले जिस तरीके से ऑक्सीजन बिहेव कर रहा था अपनी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए, उस तरीके से बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है उसने, ठीक है। अब उसके पास क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन आ चुका है, तो अब उसे ज्यादा नीड नहीं है, अब वो नहीं बुला रहा है इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन पहले से आ गए, पहले 4 लोग थे एक घर में, ठीक है, मतलब एक सबशेल में 4 लोग थे पहले, अब एक बंदा और बढ़ गया। तो अब मान लो एक और बंदा अगर एक्स्ट्रा यहाँ पर आता है तो उससे क्या होगा? और लड़ाई झगड़े होंगे, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ेगा, जिस वजह से आपको बाहर वाले बंदे को धक्का मार के अंदर भेजना पड़ेगा, यानी कि आपको यहाँ पर एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है कि आपको पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पर एनर्जी की देनी पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि डेल्टा ईजीएच की जो वैल्यू वो इस केस में क्या हो जाएगी? पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। समझ गए? ठीक यस है। सर।
अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आओ 61 पे। वो है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी आपको बतानी है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड क्या होता है भाई? जब हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है? डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है? इंक्रीज होती है सर। इंक्रीज होती है। और बाकी लोगों का क्या कहना है? सर डिक्रीज होगी। अच्छा, डिक्रीज क्यों होगी? सर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोला ना आपने? हम्म, सर आपने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं हम। डिक्रीज होगी, कोई कह रहा है इंक्रीज होगी। अरे भाई, जब ऊपर से नीचे आओगे, ठीक है, तो एटम आसानी से इलेक्ट्रॉन ले पाएगा या नहीं ले पाएगा, इतना बताओ बस। ले पाएगा तो क्यों ले पाएगा आसानी से, और नहीं ले पाएगा तो क्यों नहीं ले पाएगा? इंक्रीज। बताओ, है सर किसी के नहीं, पास? डिक्रीज होगी। डिक्रीज होगी, क्यों होगी डिक्रीज? अरे क्योंकि बताओ जो भाई। एलिमेंट का साइज है ना वो बढ़ेगा ना, हाँ, फिर? तो इसलिए डिक्रीज होगी। हाँ तो तो बस। न्यूक्लियर चार्ज उस पर ज्यादा नहीं लग पाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन इजीली हो जाएगा। हाँ, इजिली क्या हो जाएगा? सर वो ना ऊपर से नीचे जाने पे लेस लेस नेगेटिव हो जाएगा, मतलब कम सर ऋणात्मक। क्योंकि ना जो उसका वो साइज होगा वो तो इंक्रीज होगा, पर जो न्यूक्लियर चार्ज होगा ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वो डिक्रीज होगा। अरे पता नहीं इतना क्यों कंफ्यूज रहते हो। ये फ्लोरीन है, सर ये सर क्लोरीन है। क्योंकि ना वो जो एटम का आकार होता है ना, मतलब शेप, वो बढ़ जाएगा। और अगर वो बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना वो न्यूक्लियर से दूर दूर हो जाएंगे। हाँ, तो भाई ये देखो ना, नीचे जाने पे क्या होता है? साइज बढ़ता है। साइज बढ़ने का मतलब है अगर बाहर से आप इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो सबसे बाहर वाले शेल में डालोगे। मान लो कि सबसे बाहर वाले शेल है इनके, जो भी बने, तो जो जितना बड़ा एटम होगा, मतलब डाउन अ ग्रुप आप जितना जाओगे उतना साइज उसका एटम का बढ़ता रहेगा। इसका मतलब ये है कि जो उसका वैलेंस शेल होगा, सबसे बाहर वाला जो शेल होगा, वो न्यूक्लियस से उतना दूर होता रहेगा। देखो, न्यूक्लियस से दूरी इसकी इतनी है, इसकी उससे थोड़ी कम है, इसकी थोड़ी और कम है, और इसकी सबसे कम है। ठीक है, तो न्यूक्लियस में क्या होता है भाई? पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उसको पकड़कर खींचने की जिम्मेदारी किसकी है? न्यूक्लियस की है। तो न्यूक्लियस उसे तो खींच पाएगा ना जो ज्यादा पास होगा, और जो ज्यादा दूर होगा उसे न्यूक्लियस कैसे ढंग से खींचेगा? तो जिसको न्यूक्लियस ज्यादा आसानी से खींच पाएगा, इसका मतलब है वहां पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगी? हाई होगी, यानी कि यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपकी ज्यादा होगी। ठीक है, और नीचे वाले जो एलिमेंट है उसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज कम होगी, या होगी नहीं। हो सकता है कि आपको बाहर से एनर्जी देके धक्का मार के आपको अंदर भेजना पड़े इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हाई होने का मतलब, एनर्जी हाई होने का मतलब ये है कि ये ज्यादा नेगेटिव होगी। मान लो कि ये क्या है, सपोज -10 है, ये -8 हो गया, ये -5 हो गया, ये -3 हो गया। -10 का मतलब कि 10 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पर निकल रही होगी, अगर मान लो कि फ्लोरीन में कोई आता है इलेक्ट्रॉन बाहर से ऐड होने के लिए। नीचे आ जाओगे, साइज बढ़ जाएगा। साइज बढ़ने से क्या होगा? आपका वैलेंस शेल और दूर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से नहीं आ पाएगा, तो एनर्जी कम रिलीज होगी। नीचे आओगे तो एनर्जी और कम रिलीज होगी, नीचे और आओगे तो और कम एनर्जी रिलीज होगी। समझ रहे हो? तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर 61 का? सर फ्लोरीन होगा, सॉरी क्लोरीन होगा। ऑप्शन बताओ। सी। सी।
और एक और रीजन भी है यहाँ पर, फ्लोरीन क्लोरीन का एक्सेप्शन, उसको भी ध्यान रखना। क्या होगा भाई, बताओ आंसर। कोई कह रहा है सी। सर सी होगा। सी कैसे होगा भाई, कैसे होगा सी? पहले क्लोरीन आएगा। हम्म। क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। पहले क्लोरीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन फिर आयोडीन। ठीक है, 61 का सी है, ठीक है। तो 61 का सी का मतलब ये है कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, कहाँ गया 61। हाँ, ये फ्लोरीन, आपको क्या बताना था, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी बतानी थी ना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की। ठीक है, तो सी के अकॉर्डिंग फ्लोरीन की -333 हो गई, ये -349 हो गया, ये -325 हो गया, और ये -296 हो गया। अब आप ये देख रहे हो कि भाई आयोडीन की तो सबसे कम होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन होगी, मतलब इसी ट्रेंड को अगर आप फॉलो करते हो। लेकिन यहाँ पर क्या है कि फ्लोरीन की आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन क्लोरीन की यहाँ पर ज्यादा है और फ्लोरीन की कम होती है। अब इसका रीजन क्या है, कोई बताएगा? इसका क्या रीजन पड़ा था? सर क्योंकि जो एफ होता है उसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाते, देन सीएल में मोर स्पेस होता है इलेक्ट्रॉन के आने का। ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि भाई फ्लोरीन में जो क्या बोलते हैं, जो आपका वो पॉसिबल होता है ना, मतलब n = 3 तक ही पॉसिबल होते हैं, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो कि फ्लोरीन का साइज है छोटा। ठीक है, और छोटे साइज की वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा होता है उसको एकोमोडेट छोटे नंबर के ऑर्बिट में करना पड़ता है, जिस वजह से वहां पर उसका भी इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन बढ़ रहा होता है। तो ये रीजन होता है फ्लोरीन और क्लोरीन का, और क्लोरीन में काफी स्पेस ठीक ठाक होता है, जिस वजह से वहां पर एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है, क्योंकि क्लोरीन आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। फ्लोरीन का साइज छोटा है, जिस वजह से वहां पर पहले से ही थोड़ा क्या है, ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है, जिस वजह से वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन एक्सेप्ट करता है, लेकिन क्लोरीन के कंपैरिजन में उसके पास स्पेस कम। ठीक है, तो फ्लोरीन के पास ताकत तो ज्यादा है खींचने की, लेकिन क्लोरीन के कंपैरिजन में स्पेस काफी कम है, जिस वजह से क्लोरीन के यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज्यादा हो जाती है फ्लोरीन से, और फिर ब्रोमीन की उससे कम हो जाएगी, और फिर आयोडीन की सबसे कम हो जाएगी। क्लियर है सभी को? यस यस सर। सर। तो ये एक्सेप्शन यस भी सर। ध्यान रखना, ठीक है, क्वेश्चन एक्सेप्शन से ही बनता है। चलो और बताओ जल्दी से इसके बाद। जल्दी बताओ, ये खत्म करना है अभी 20 मिनट में, कल से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। बताओ जल्दी, इसके बाद कौन सा पूछना है? सर 69। 69। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन कंपाउंड OF2 एंड Na2O। ये तो भाई मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, ये तो मैंने क्लास में बताया भी था। ये बताया था या नहीं बताया था? यस सर। OF2 और यस सर। Na2O वाला एग्जांपल मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था इसे। तो आरती आपने देखी नहीं क्या क्लास? सर देखी थी। फिर याद क्यों नहीं है? देखो, ये है OF2 और दूसरा है Na2O।
ठीक है। तो मैंने आपको कहा था कि जहां पर मान लो दो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, तो वहां पर जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करता है और दूसरे वाले की चेंज कर सकता है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन में आप देखोगे एक ऑर्डर, आप ये फोन वाला याद रखना कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, ऑक्सीजन की उससे कम होती है और नाइट्रोजन की उससे कम होती है, और बाकी पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स आते हैं इनकी नाइट्रोजन से और कम होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा? फ्लोरीन, फिर उसके बाद ऑक्सीजन, फिर आपका कौन सा हो गया? ये नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। और उसके बाद जितने भी बाकी एलिमेंट्स आएंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम OF2 देखें तो OF2 के केस में किसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है? फ्लोरीन की। यानी कि फ्लोरीन जो है वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगा। तो फ्लोरीन की जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो कितनी होती है? -1 होती है। तो O की ऑक्सीजन की हमें निकालनी थी ना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की निकालनी है। तो O की अगर मान लो मैंने x मान ली, ये फ्लोरीन की कितनी? -1 है। तो -1 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और इसको रख दोगे 0 के बराबर, क्योंकि OF2 के ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं है। कभी कभी कंपाउंड आपको ऐसा भी दिया जा सकता है OF2 की पावर -1 या OF2 होल के ऊपर -1। सपोज अगर ऐसा कुछ भी होता है, अगर ओवरऑल कुछ भी चार्ज दिया होता है तो इक्वल टू के बराबर, इक्वल टू के साइड में उसको रख देते हैं। यहाँ पर कोई भी चार्ज नहीं दिया था, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ आपको कंपाउंड के दिया OF2 दिया है, तो OF2 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, यानी कि चार्ज 0 है, तो इक्वल टू मैंने 0 रख दिया। तो x -2 इज इक्वल टू 0 हो गया, x की वैल्यू क्या आ गई? +2 आ गई। तो OF2 के केस में क्या हो गई? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की +2 हो गई। अब यहाँ पर सोडियम और ऑक्सीजन के केस में जब आप देखोगे तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन है। बिकॉज अभी हमने पढ़ा फ्लोरीन सबसे ज्यादा, फिर उससे कम ऑक्सीजन, फिर उससे कम नाइट्रोजन, और उसके बाद आते हैं बाकी के बचे एलिमेंट। तो सोडियम तो बहुत बाद में आएगा। तो ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन और सोडियम में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मेंटेन करने की पूरी कोशिश करेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी चेंज, वो किसकी होगी? सोडियम की होगी। तो ऑक्सीजन की अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट वही रहेगी -2 के बराबर। तो सोडियम की आप यहां से निकाल सकते हो, सोडियम की आपको यहाँ पर +1 मिल जाएगी। तो ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें -2 हो गई, इसमें +2 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग जो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आ गया 69। A. हाँ, 69 का A है, ठीक है। 69 का A हो जाएगा। क्लियर है सभी को? Yes, sir. और इसके बाद कौन सा? इसके बाद बताओ जल्दी से। इसके बाद है किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक बार ये 84 वाला बता दो। 84? चलो, वैसे मैंने ये बोले नहीं थे करने को, नीचे वाले वो ऊपर ऊपर तक के दिए थे, तो फिर भी देख लो, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते ना। तो ये जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या बताना है 84 में? इन 1800 ओनली 31 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब हमने चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा था तो पहली दूसरी लाइन में हमने यही लाइन पढ़ी थी, ठीक है। उसके बाद क्या था? द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स आर मैन मेड। तो ये भी सही लग रहा है मेरे को। तो जो अभी हाल ही में जो नए नए एलिमेंट्स डिस्कवर होते हैं वो ज्यादातर मैन मेड होते हैं। एट प्रेजेंट 110 एलिमेंट्स आर नोन, ठीक है। ये मे भी शायद गलत हो, क्योंकि 118 है अभी, पर क्या पता ये पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से क्या पता 110 दिए हो। तो 84 का मैं देख ले रहा हूँ कौन सा ऑप्शन दिया है। सर मुझे भी इसी में कंफ्यूज हुआ। हाँ, 84 का सी दिया है, तो सी ही इसका इनकरेक्ट ऑप्शन है। बिकॉज टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो आपके कितने हैं? 118 है, ठीक है। तो सी वाला जो वो इनकरेक्ट हो जाएगा।
और सर एक बार 81 का बताओ। 118 है या फिर 14? है क्या आरती, आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहा है? तो मैं बोल रही कशिश, मैं बोल रही कि 114 है प्रेजेंट में या 18? 118 है ना, कल ही तो हमने पूरी पीरियोडिक टेबल देखी थी 118 तक। ठीक है, उसके बाद भी डिस्कवर होते रहते हैं, उसकी नेमिंग करना हमने सीखा था ना, वो उन उन करके जो करते हैं, आपने याद भी किया था। हाँ, उसके बाद कौन सा 84 के बाद कौन सा पूछा? सर 81। 81 तो इजी है, ये तो बताया भी था मैंने भाई, एसिडिक बेसिक और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसमें क्या है, ये तो याद ही करना पड़ेगा। इसमें से देखो एम्फोटेरिक तो आपका Al2O3 है ही, ठीक है, तो ऑप्शन ए तो आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा, तो बी सी और डी में से ही है। अब ये कह रहे हैं कि भाई एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड, तो एसिडिक ऑक्साइड भाई कौन बनाते हैं, कोई बताएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव वाले एलिमेंट या मतलब मेटल्स बनाते हैं या नॉन मेटल्स बनाते हैं? भाई मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं बेसिक होते हैं? सर एसिडिक। बेसिक होते हैं। सर बेसिक। पता ही नहीं है, कोई कह रहा है एसिडिक, कोई कह रहा है बेसिक। सर लेफ्ट वाले बेसिक होते हैं और राइट वाले एसिडिक होते हैं। भाई थोड़ा सा एनसीईआरटी को रिवाइज भी कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो यहाँ पर लिखा है, ये लिखा है द नॉर्मल ऑक्साइड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट ऑन एक्सट्रीम लेफ्ट इज द मोस्ट बेसिक। लेफ्ट वाली साइड पे जो एलिमेंट्स है कौन से होते हैं, मेटल्स होते हैं, और वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड कौन से बनाते हैं, मेटल्स बनाते हैं। और राइट वाले क्या बनाएंगे, एसिडिक बनाएंगे। ये लिखा है वेयर एज दैट फाउंड बाय द एक्सट्रीम राइट इज द मोस्ट एसिडिक, जैसे कि Cl2O7। तो अब इसके अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फिर? और Al2O3 AS2O3 ये सारे क्या हैं आपके, एम्फोटेरिक होते हैं। और न्यूट्रल के भी एग्जांपल दिए हुए यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये नाइट्रिक ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड। देखो यहाँ पर मैंने हैशटैग भी बनाया था कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल आपसे पूछे जा सकते हैं, और क्वेश्चन भी दिया हुआ है, फिर भी ध्यान नहीं रखते हो। जेई मेंस 2020 में आया हुआ है ये। भाई एनसीईआरटी इज लाइक एवरीथिंग ना, कि आप अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ते तो फिर आपको किसी और बुक को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। हाँ मतलब दो चार क्वेश्चन तो कहीं से भी कोई भी बाहर से दे ही देता है, लेकिन एनसीईआरटी लाइक बेस्ट है। बताओ फिर कौन सा होगा करेक्ट आंसर इसका 81 का? सर बी। बी? यस सर। बी होगा, N2O3 फिर Li2O Al2O3। हाँ बी होगा फिर, ठीक है, चेक कर ले रहा हूँ मैं 81 का। 81 का बी है, ठीक है। तो 81 का बी क्यों है, समझ आ गया सभी को? यस क्योंकि नाइट्रोजन आपका राइट साइड में रहता है और लिथियम लेफ्ट साइड में रहता है, तो राइट साइड वाले क्या है, एसिडिक है, लेफ्ट साइड वाले क्या है, बेसिक है। और एम्फोटेरिक मैंने बता दिया, Al2O3 S2O3, ये दो एग्जांपल याद रखो, ये सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। और पीरियोडिक टेबल प्लीज सभी लोग ग्रुप वाइज याद कर लेना, ठीक है। ग्रुप वाइज सभी लोग जो है पीरियोडिक टेबल जरूर याद कर लें, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप मतलब ये बीच के तो मत याद करो, डी ब्लॉक नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, लेकिन एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जितने भी ग्रुप हैं, टोटल कितने हैं,
6 ये हैं और 2 उसके हो गए एस ब्लॉक के, तो कम से कम 8 ग्रुप ये आपको याद होने चाहिए। तो ऐसे करके याद करते हो ना, ये लीना ने की, रब से फरियाद, और ये बेगम के सर 12, और ये नेक्स्ट के लिए जो नेमोनिक बनाते हैं ये वो बनाते थे ना कि बैगन आलू गाजर इन थैला, इस तरीके से, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इसका जो भी देख लेना, मैंने इसका नहीं करा है याद। और फिर ये आपको इसमें पता नहीं इसका भी क्या है, मेरे को नहीं पता। फिर ये से उससे टीपो हो गया, फिर उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये तो याद ही रहता है। और फिर ये है हीना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन, इस तरीके से था, ठीक है। तो ऐसे करके प्लीज इनको नेमोनिक का यूज करके ग्रुप 1 2 और ग्रुप 13 से लेके 18 यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक कम से कम याद कर लो। क्लियर है? यस सर। यस सर। और किसी का कोई Yes, क्वेश्चन है? किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी बताओ, वरना फिर क्लास एंड कर रहे हैं। नो। ठीक है फिर, तो मैं टेस्ट भेज रहा हूँ अभी 6:30 पे, रेडी रहो उसके लिए, ठीक है। अब आप लीव कर सकते हो।